चैप्टर कौन सा है? आजा, चैप्टर है 4। नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। आज आप पढ़ना विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत को मतलब है बड़ो, वाणिज्य को मतलब है व्यापार, अनाज मतलब है अनाज, यानी बड़े स्तर पर व्यापार करने खातिर अनाज बोंगा ने भी कृषि के होगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है मैंने एक तो देखो व्यापार के लिए करांगा, इको मतलब है कि खेत को आकार, सॉरी व्यापार, विस्तृत को मतलब है बड़ा, तो खेत को आकार क्यों है? खेत को आकार होगो बड़ा। ठीक है, विस्तृत को मतलब भी बड़ो है, तो खेत को आकार कमान क्यों होगो बड़ो। क्या खातिर उगाऊंगा आप? व्यापार के लिए। व्यापार के लिए उगाऊंगा, इको मतलब है ज्यादातर के काम मिलेगा? मशीन काम मिलेगा। तो इक मैंने जितना भी काम होगा ना वो सगलो क्या के द्वारा होगो? मशीना के द्वारा होगो। मशीना के द्वारा होगो, इको मतलब प्रति एकड़ तो उत्पादन क्यों होगो? प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होगो, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन के मायने क्यों होगो? ज्यादा। ठीक, प्रति एकड़ उत्पादन के मायने कम हो और प्रति व्यक्ति उत्पादन के मायने क्यों है? ज्यादा। जितने भी काम होगो ने फसल बोने से लेके काटने तक सगलो काम कौन करेगो? मशीन करे। खेत का कार्य के मायने बड़ो होगो, सगलो काम है मशीन के द्वारा करी जागो, और प्रति व्यक्ति उत्पादन के मायने ज्यादा होगा, जबकि प्रति एकड़ उत्पादन के मायने कम हो। ये कृषि का कह दे रखे क्षेत्र। देखो कौन सा क्षेत्र के मायने विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करी जाए। यूरेशिया के कौन सा? स्टेपिज के घास का मैदान को नाम है यूरेशिया का, मैंने घास का मैदान ने क्या कहा है? स्टेपिज। और उरे कौन सी कृषि करी जावे? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो एक तो ये याद रखना, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, ये भी घास का मैदान है। ठीक है ना। और जय के दूसरे अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना इको है पंपास। यूरेशिया का स्टेपिज घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास का मैदान, और अर्जेंटीना के पंपास या पंपास घास का मैदान का मैंने कौन सी कृषि करी जावे? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करी जावे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का मैंने, अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, कैंटरबरी आगे मैंने कौन सी कृषि करी जाए? अब देखो ये नाम सीधा पूछे, पहले पता लगा यूरेशिया का स्टेपिज, उत्तरी अमेरिका के, अर्जेंटीना के, दक्षिण अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के पाक क्षेत्र का मैंने कौन सी कृषि करी जा? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करी जा। कोई दिक्कत है कि मैं जी से खेत को आकार बड़ो होगो, सगलो काम मशीन करेगो का मतलब प्रति एकड़ उत्पादन है कम हो और प्रति व्यक्ति उत्पादन है ज्यादा। फिर वो जगह क्षेत्र है ना कमाने आकृषि करी जाए। बिटा दू नेक्स्ट कृषि है मिश्रित कृषि। कृषि को क्या नाम है? मिश्रित कृषि। मतलब कृषि भी करांगा और एक मायने प्लस में क्या करांगा? पशुपालन करांगा। क्या करांगा? पशुपालन। कृषि का सागे क्या करांगा? आप पशुपालन करेंगे। देखो नॉर्मल सी बात का आपा कृषि है जी का मैंने आप कृषि भी करांगा और पशुपालन घरा पालांगा, दोनों माने संयुक्त रूप से जो काम करने लागने ने मिलके कवा मिश्रित कृषि करा। अब देखो दोनों ही काम करांगा, एक मतलब फसल भी भाई उगाऊंगा आपा जिससे अपना भी काम निकले, अपना पशुपालन के चारों मिल जाए। ठीक, मैं वह फसल उगाई जाए जी का मैंने इंसान ने तो अनाज मिल जाए खाने के लिए और पशुओं ने चारों मिल जाए, वह ही फसल कमाई ने उगाई जाएगी। देखो आ कृषि घटा करी जाएगी मिश्रित कृषि, जिसको अत्यधिक विकसित देश होगा ने, अत्यधिक विकसित देश है वह कमाई आ कृषि करी जाए। कौन सी? मिश्रित कृषि। खेत को आकार है, खेत का आकार होगो मध्यम। विकसित देश हम करी जाओगी, खेत को आकार है मध्यम होगो। देखो फसल कौन सी बोई जाए? जो जई, राई, मक्का और चारा फसल है ना, चारा फसल बे कमाइन बोई जाए। जी हाँ, कौन सी?
गेहूं, जौ, जई, मक्का, राई प्लस में आप अगर देखा चारा फसल बे का मैंने मुख्य रूप से बोई जाओ। तीन बात याद रखनी है। पहली बात तो कटकरी जाए अत्यधिक विकसित देश, खेत को आकार है मध्यम होगा, कौन सी फसल बोई जाओगी? देखो मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक है कि क्या पर ज्यादा जोर दी जाए? चारे की फसल पर, चारे की फसल पर, क्योंकि इस दोनों को काम चले इंसान को और पशुओं को। तो इसलिए मैं मुख्य ज्यादातर भाई फसल बोई जाओगी जिसमें चारों उपलब्ध है। जितो ही फसल उत्पादन ने महत्व दे जाओ ने वित्तों को, वित्तो ही पशुपालन ने महत्व दे जाओ। यानी कोई सन एक ने ज्यादा महत्व कौन दिया, दोनों ने कह देगा एकदम समान महत्व देगा। जितो कृषि पर मेहनत करेगा ने वित्ती ही पशुओं पर मेहनत करेगा, तो दोनों का इसमें क्या है? समान महत्व है। तो एक मैं जिका पा भेड़ बकरी पाला, भेड़ पाला बे ही पशु है। विकसित कृषि का मैंने कर सके रखो ज्यादातर हरी खाद डालोगो खेत का मैंने, किसी हरी खाद डालोगो और खुद क्यों होगो? कुशल होगो। कुशल होगो यदि दो काम साथ कर सके, अगर कुशल नहीं होगो ने तो दो काम एक साथ में हो जाए। आई की मुख्य विशेषता है। तो ठीक है, वो ज्यादातर खेत का मान क्या करो खाद खुद डाल के ने उत्पादन ज्यादा लेने की कोशिश करोगे और खुद क्या होगो? कुशल होगो। दोनों चीजों को नॉलेज होगो। पशुओं के बारे में भी और कृषि के बारे में आए अपनी क्या की मिश्रित कृषि की विशेषता। दोबारा देख लो मिश्रित कृषि की। पहले तो है क्या करी कर जाए विकसित देश आगमन, करी कर जाए विकसित। खेतों का आकार इसमें मध्यम होता है और इसकी मुख्य फसलें जौ, जई, राई, मक्का, गेहूं और चारा देने वाली फसलें। मुख्य घटक है चारे की फसलें और इसमें पशुपालन और खेत दोनों का क्या होता है? समान महत्व होता है। मुख्य क्यों है? हरी खाद डालो खेत का मैं ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करेगो और कुशल होना चाहिए कि मैंने आदमी काम करना। अब आप पढ़ाना डेयरी कृषि के बारे में। डेयरी कृषि के बारे में डेयरी जानो ने। अब वो काम कठो होगो डेयरी को काम हमेशा बाजार कह के होगो नजदीक होगो। एक मुख्य विशेषता यह है, या मान लो डेयरी को जो भी काम होगा वो बाजार के समीप होगो। क्यों होगो? क्योंकि डेयरी से बनना उत्पादन है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाए, इसलिए वो खड़ा है बाजार के समीप। दूसरी की मुख्य विशेषता है कि डेयरी कृषि का महीने ने काम 6-12 महीने चलते रहे। कृषि का महीने तो अपना थोड़ा सा टाइम मिल जाए, भैया बंदियां निनान चार रहे खेत बीसना है, थोड़ा साल क्यों खेत बीसना है 15-20 दिन तो बजा के देखिए को नहीं विवाद में फसल उगी, बाद में निनान काट दियो। अब इस दिन आप जाके जो देखा निनान निकालने के बाद फिर कदे जब फसल पक जाएगी तो काटने जाऊंगा जब काम होगा। लेकिन डेयरी का मानिया चीज है को नहीं, बस पशु है वो दूध देवे चाहिए नहीं दे, सुबह शाम दिन चरानो है, देखिए साफ सफाई करनी है बाड़े की, वो सगड़ो काम लगातार चालते रहे। तो ये कमाइन 6-12 महीने के रहे काम रहे। ठीक है, डेयरी का मायना आप क्या करांगा? दुधारू पशु पालांगा, दुधारू पशु पालना। ठीक है, अब दुधारू पशु पालांगा दूध ज्यादा देना रहा, देखो मतलब बाकी कीमत भी क्या होगी ज्यादा। या कोई हर किसी गाय पकड़ के लिया 2 किलो देना रख ली, किलो देना रख ली, वो कौन सिस्टम। एक मैं जो भी होगा ने उच्च नस्ल की पशु लेके आओगे, चाहे गाय लिया चाहे भैंस लिया, नस्ल किसी होगी बाकी कुछ होगी। तो दुधारू पशु पाले जाएगा, दुधारू पशु लेके आऊंगा, एक मतलब पैसा ज्यादा लगेगा। एक मैंने पूंजी क्या चाहिए? ज्यादा पूंजी की मैंने क्यों है आवश्यकता हो। दुधारू पशु और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, देखो पूंजी ज्यादा क्या खातर चाहिए? एक तो आप पशुओं के लिए क्या की व्यवस्था करांगा जिन आपा के कमा छप्परो, हाँ छप्पर वो है जड़ा पशु हवे। दूसरो क्या चाहिए कि मैंने घास सिंचित करने के भंडार जिन आपा के कमा ढारा कमा। यानी एक तो भी रहने खातिर छप्परो चाहिए, एक भी खाने की व्यवस्था खातिर अपना ढारू चाहिए। दो गया एक आजकल सिस्टम के चल रही है क्या दूध निकालने की भी मशीन आ रही है, दूध निकालना है लगा के छोड़ दो दूध निकाल दी। तो एक मां खातिर के लेके आने पड़े मशीन लेके आने, इसलिए अपना पूंजी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। देखो आप किसा पशु लेके आऊंगा ज्यादा दूध देना ले आऊंगा तो मतलब पैसा ज्यादा चाहिएगा। अब पैसा और कट लगेगा और बिके रहने खातिर बिके खाने खातिर और बिको जो काम है दूध निकालने के लिए आप क्या चीज लेके आऊंगा? मशीन लेके आऊंगा। बाकी मैंने अपना क्या लगेगा? पैसा लगेगा। ध्यान दिया जाता है क्या पर? स्वास्थ्य पर, प्रजनन और चिकित्सा के ऊपर क्या करी जावे? अधिक ध्यान दी जावे। पशुओं की स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्यों ध्यान दी जाओ? क्योंकि ये आप उच्च नस्ल का लेके आया और महंगा पशु है, लगातार 12 महीना चला, इसलिए क्या कहूंगा आप गहन शर्म। अब भाई चाहे वो पशु दूध देवे चाहे नहीं देवे, अपना दिन रोज के तो चरानो पड़ेगा, दिन में 2 टाइम 3 टाइम पानी भी पिलाना पड़ेगा। जड़े दिन बाड़े का मन रख रहा भी की भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। एक बात को नहीं दूध दियो इतना दिन तो आप चरायो
भी बाद में आप छोड़ जाऊंगा, वो सिस्टम थोड़ी हो। तो लगातार ही कमेंट काम की आवश्यकता है। अब आप बात कर इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। अब आज की डेयरी कृषि आप करांगा ने खड़ा करांगा कहे तो नगरा का समीप करांगा या फिर जटे के ही उद्योग, या तो नगरों के समीप या फिर औद्योगिक जो केंद्र होते हैं उनके समीप डेयरी कृषि का कार्य किया जाता है। क्यों करी जाए? देखो, क्योंकि यह क्षेत्र ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। अब उरे क्यों? क्योंकि उरे है ना ताजा दूध बिक जाए, प्लस जो भी डेयरी का अन्य उत्पाद होने जहाँ घी वे भी उरे ही बिक जाए। यानी ये दोनों क्षेत्र है वो क्या की भूमिका निभा रहे हैं? बाजार की भूमिका निभावे। अच्छो बाजार मिल रहे, दूध भी बिक जाए और डेयरी का और अन्य प्रकार का अपना उत्पाद हो वे भी उरा आराम से बिक जाए। ये दोनों क्या को भूमिका निभा रहे हैं? अच्छा बाजार की भूमिका निभा रहे हैं। नगर का जनसंख्या ज्यादा होगी, अब बढ़िया चीज, गांव का जनसंख्या कम हो, नगर में ज्यादा, नगर में ज्यादा होगी तो मतलब दूध भी ज्यादा बिकेगा, अन्य चीज की भी आवश्यकता ज्यादा होगी। और जड़ा उद्योग ज्यादा होगा ना, बड़े भी जनसंख्या क्यों है ज्यादा, तो बड़े भी यहाँ चीजें की क्या होगी? आवश्यकता होगी। क्या वर्तमान टाइम की अगर आप बात कराने, एक तो अपना क्या हो गया? परिवहन की बढ़िया सुविधा होगी, एक हो गया प्रशिक्षक और पास्तेरीकरण, ये तीन नाम आए। ठीक है, क्या पुराना टाइम का परिवहन की सुविधा को नहीं, इसलिए वो काम करो तो नगरा का समीप हो तो न बाकन फ्रिज की व्यवस्था ही न एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को बाकन कोई साधन हो, इसलिए काम करो था नगरा के समीप। आजकल वो सिस्टम चल रहे कि आप परिवहन कितनी भी जल्दी चाह बीती जल्दी एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा सका। बाकी मैंने कुछ केमिकल डाल की आप बाकी वैलिडिटी ने भी बढ़ा सका, अपने तक दूध की थैली आवला की बिक्र खत्म। अभी ऊपर डेट लिखी हो कितनी तारीख नहीं खराब होगी, आप पहले घर आ रहे थे थैली में गाल के देखो, मगड़े में कौन रहे बेचारो, वे मुंह फुला ले पाट जाए थैली में तो रखो क्या हो? क्यों? केमिकल मिला दे, केमिकल मिलाने की वजह से देखिए उम्र की वजह थोड़ी सी बढ़ जाए। तो आप वो काम हर कटी करे जाओ लगे क्या के कारण? परिवहन की अच्छी सुविधा कारण, पास्तेरीकरण कारण और प्रशीत का कारण, वो काम है हर जगह पर कर जाओ लगे। क्या आकर्षण है? तीन बड़ा क्षेत्र आप करी जावे, तीन क्षेत्र। पहले है पश्चिमी यूरोप और न्यूजीलैंड, तीन ये नाम याद रख लियो। तीन क्षेत्र है जड़े कौन सो व्यवसाय करी जावे? डेयरी। वो डेयरी कृषि दोबारा देख लो, एक मैंने क्या पढ़ांगा आपा? दुधारू पशु, मतलब अच्छी नस्ल का, इसलिए एक मैंने पिसा की क्या होगी? ज्यादा आवश्यकता होगी। अब ज्यादा पिसा क्यों चाहिए? बढ़िया किस्म का पशु लेके आऊंगा, बाकी रहने खातिर छप्पर की व्यवस्था करांगा, घास से सिंचित करने खातिर आपा बाकी एक जिना पर ढारे का बाकी व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी, प्लस बाकी दूध निकालने के लिए केले क्या पड़ेगी? मशीन, इसलिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता। फिर है बिक स्वास्थ्य पर अपना ध्यान देना पड़ेगा, प्रजनन पर ध्यान देना पड़ेगा, चिकित्सा पर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए भी पूंजी की आवश्यकता। एक मायने गहन श्रम की आवश्यकता, कोई का कृषि की तरह अंतराल आ जाए, एक मायने कोई भी अंतराल कोई लगातार 12 महीना तक श्रम की आवश्यकता है। अब देखो ओ करी कट जाए ज्यादातर नगरा का समीप या फिर उद्योगा के समीप। क्यों? क्योंकि दूध और डेयरी का जितना भी उत्पाद हो वहां के लिए अच्छा मार्केट उपलब्ध कराओ दोनों जगह, पुणे नगर और उद्योग भी। के बाद में देखा कि वर्तमान में अगर आप देखा कि वो काम है उद्योग और नगरा के समीप तो हो रही है, अन्य जगह भी हो लगे भी के पीछे रीजन की है कि अपना अगर परिवहन की बढ़िया व्यवस्था होगी, आप कुछ केमिकल मिला के भी चीज की म्याद आप बढ़ा सका, वैलिडिटी आप बढ़ा सका। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह आप चाहो अभी टाइम में भी नहीं पहुंचा सका, इसलिए जो काम है ना वो हर जगह पे हो लगे। डेयरी का तीन क्षेत्र है, पहले है पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड और कनाडा, तीनों क्षेत्र याद रख रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? अभी कमान की दामद दे रखिए, डेयरी कृषि को सबसे बड़ा क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप है। ठीक है, बता दूंगे पॉइंट क्या रखो अपनो? भूमध्य सागरीय कृषि, वो अपना पॉइंट है भूमध्य सागरीय कृषि का बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्या भूमध्य सागरीय कृषि करी कर जा? भूमध्य सागर का समीप करी जा, भूमध्य सागर के समीप, भूमध्य सागर के समीप। भूमध्य सागर वही है जो सर्दिया का मैंने माउंट करे ना अपना आके पूरे से यूट किया पश्चिमी चक्रवात भूमध्य सागर से, और अपने राजस्थान का मैंने क्या कर जा? वर्षा कर। ठीक है, और भूमध्य सागरीय कृषि है की विशेषता क्या है? पूरा कौन सा फल है? खट्टे फलों की कृषि की जाती है। भूमध्य सागर का समीप करी जावे और पूरे क्या की कृषि करी जावे? खट्टा फल। अब देखो एक विशेषता अगर आप बात करें क्या की कृषि है? अंगूर की कृषि।
खट्टा फल के लिए यह आस्क है, या फिर अंगूर भी नाम आस्क है। दोनों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य सागर। अब एक मैंने अंगूर के बारे में बता रहे कि बढ़िया अंगूर हो, दो प्रकार का, एक तो अच्छा, एक है खराब, ठीक है ना। अच्छा है भी की तो मदिरा बना लेगा, बढ़िया अंगूर हो वो भी चुन चुन के ले जाओगा बाग में से, और बड़े से भी क्या बना ले? मदिरा बना ले। और जिसका खराब अंगूर हो भी को क्या करा, वो किसमिस बना लेगा, और आप हाथ में ले खा दिया, गर्व महसूस करा, क्या खा मेरे को नहीं। अब बढ़िया अंगूर है तो मदिरा में गया, जगह अच्छा होगा भी कि तो मदिरा बना लेगा, और खराब होगा फिर सुखा के क्या बना लेगा? किसमिस बना लेगा। अंजीर और जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। एक तो अंगूर हो गया, एक अंजीर प्लस अंजीर और जैतून की कृषि भी भूमध्य सागर का समीप करी जाए। बात कौन सी कर रहे हैं? शीत ऋतु। शीत क्या है मतलब है? हाँ, सर्दी का महीना अमेरिका का महीना और यूरोप में क्या की कमी हो जाए? फल की, फल व सब्जी की, तो बा कमी है ने बा कटे से पूरी कर जावे, भूमध्य सागर से करी जावे। तो सर्दिया की ऋतु का महीने अमेरिका और यूरोप का महीने फल की डिमांड ज्यादा है, और बड़े क्यों जा चीजा की कमी हो जाए, तो आकी ने कमी ने दूर करूं करी जावे, पूरे से फल और सब्जी बेच के भी कमी ने दूर करी जावे। ठीक है, चलो दोबारा देख लो। भूमध्य सागरीय कृषि क्या का समीप करी जाए? नाम वगैरह पड़ा भूमध्य सागर। किसी कृषि करी जाएगी खट्टा फल का महीना अंगूर और अंजीर और जैतून, भी के अलावा फल और सब्जी। हाँ की कृषि और करी जाए। अंगूर है ना बढ़िया, बिन तो सुखा भी की बना मदिरा, और जगह खराब होने बिन सुखा की भी किशमिश बना के बेच दे। अंजीर और जैतून की भी कृषि करी जाए। अगर आप बात करें शीत ऋतु की, अमेरिका और यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप का महीना फल और सब्जी की जब डिमांड हो ना शीत ऋतु, तो बात डिमांड उरे से ही पूरी करी जाए। आए अपनी कृषि भूमध्य सागरीय कृषि। अगला पॉइंट अपना बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। कच्ची के लिए बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। क्या क्या करांगा? क्या के लिए? बाजार के उगाऊंगा सब्जी, ठीक है ना। बाजार के लिए क्या उगानी है? सब्जी। तो आप पॉइंट अपना बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। आज की कृषि होने ठीक है, मैंने ज्यादा मुद्रा मिलने वाला, अधिक मुद्रा मिलने वाली फसल बोऊंगा। जी हाँ, आप लगा दिया पुष्प, सब्जी और फल, एक चीज लगाऊंगा जिस क्यों अपना आमदनी क्यों है ज्यादा हो। कृषि कृषि के महीने बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। मुख्य विशेषता है एक महीने बे ही चीज उगाऊंगा जिसको ज्यादा मुद्रा मिले, जैसे पुष्प हो गया, सब्जी हो गया और फल हो गया, ठीक है। और जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है, ये जिनकी चीज है असकड़ा की मांग घटा होगी नगरा का मायन होगी, घटा होगी नगरा का मायन। अब अपने बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। एक मैं ज्यादा मुद्रा मिलने वाली चीज उगाऊंगा जी हाँ, पुष्प है, सब्जी फल, और खेत को आकार का मन क्या होगा? छोटो होगा, ठीक है। तो खेत है वो क्या से जुड़े रहो? नगरीय केंद्र से जुड़े रहो। बढ़िया बड़े खेत से लेके नगरा तक बढ़िया रोड की व्यवस्था होगी। क्यों? क्योंकि आ चीज है ना आज की पूरे बना रही इन अपना ने रात ने पहुंचानी पड़े बाजार कमाई नहीं, अभी चीज क्यों जावे खराब। अपना बेरे के पुष्प ने ज्यादा टाइम तक आप कौन रख सका, ज्यादा टाइम तक रखांगा तो क्यों जैसी खराब हो जाओ और साजन। तो अभी नगरीय केंद्र के समीप कर जाएगी, या फिर खेत है ना वो नगरा के रोड के द्वारा जुड़े होगा बढ़िया तरीके से, समझ में आ गया। और एक ज्यादा श्रम की आवश्यकता है और अधिक पूंजी की। श्रम भी कमान क्या चाहिए? वो ज्यादा, पूंजी भी, ठीक है, पूंजी भी क्या चाहिए कि मैंने ज्यादा, ज्यादा श्रम की आवश्यकता और ज्यादा ही पूंजी की आवश्यकता है। अब देखो बात करा क्या की नीदरलैंड की। नीदरलैंड ने वो क्या का उत्पादन में सबसे ज्यादा है? पुष्प को उत्पादन का मान सबसे आगे। यहां से बागवानी फसल विशेषता है ट्यूलिप। ट्यूलिप, हाँ ट्यूलिप क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ट्यूलिप क्या है? एक प्रकार का फूल है, और एक एकड़ से घड़ जाए नीदरलैंड का मान कर जाए। कजी प्रदेश का मान केवल और केवल सब्जी ही पैदा करने बिन बड़े इनके कहूंगा आप ट्रक कृषि कहूंगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रक है आज सब्जी जड़ोगे ना खेत में, बड़े से लेके बाजार तक जाओगे, वो ट्रक लेके जाओगे और रात भर का मान दूरी तय करके बाजार में पहुंचाओगे, इसलिए दूसरा नाम क्या है? ट्रक कृषि नाम है। अब देखो बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, जरा सब्जी उगाई जाना बड़े इनके कवे ट्रक कृषि। पिसा देने वाली चीज आप कमाने उगाऊंगा या सब्जी पुष्प और फल। खेत को आकार कमाईने छोटो होगो कड़करी जागो काम है नगरा का समीप, और अगर नगरा का समीप नहीं कर जाने तो वो जिको
खेत है वो नगर का मायने यातायात से बढ़िया तरीके से जुड़ो होना चाहिए, परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा श्रम की आवश्यकता है और पूंजी भी क्या चाहिए कि ज्यादा चाहिए। नीदरलैंड ने बटे पुष्प उत्पादन बहुत ज्यादा हो, पूरी दुनिया का मायने मैं मान लो पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखा, न्यूजीलैंड विशिष्ट देश है। बड़े एक पौधो है, बड़ा एक पुष्प है, भी को नाम क्या है, ट्यूलिप है। हो गयो बेटा दो। अब देखो अब है बढ़िया चीज जिसकी कंफ्यूज होना रही होगा, क्या का आधार पर है, कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार कितने हैं, कृषि के प्रकार है 2 हैं। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के 2 प्रकार होते हैं, एक है सहकारी कृषि और दूसरी है सामूहिक कृषि। पहली है सहकारी कृषि और दूसरी है सामूहिक कृषि, ठीक है। सहकारी और सामूहिक कृषि। देखो पहले है सहकारी के मायने कौन है, कृषक है, कृषकों का समूह है, ये करो स्वेच्छा से अधिक लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए एक क्या बना लेगा, संस्था बना लेगा, क्या को निर्माण कर लेगा, एक संस्था को निर्माण कर लेगा। और आज की संस्था होगी ने, आज की संस्था बनाई है, आके एक रहेगी कृषकों को सहायता उपलब्ध करवाओगी, हर प्रकार की सहायता, ठीक है ना, उपलब्ध कराओगी, आज की संस्था बनाई है। अब देखो कौन सी सहायता उपलब्ध कराओगी, क्या शुरुआत का मैंने कर सके बीज लावे तो भी सस्ता उचित अच्छी किस्म का बीज दिलाओगी, और जब भी अनाज आ जाए तो भी अनाज ने बढ़िया पिसा का मैंने बेचने की भी व्यवस्था कराओगी। कौन करवाओगी, आज क्या आप संस्था बनाई है, संस्था कराओगी, बढ़िया बीज उपलब्ध कराओगी और उचित भी दाम दिलाओगी, बढ़िया रेट पर भी अनाज बिकाओगी। और देखो सहकारी आंदोलन ने सबसे ज्यादा इन सफलता कहाँ मिली, सफलता डेनमार्क में मिली, कहाँ मिली, डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक क्या हो गया, इसका सदस्य बने। डेनमार्क का प्रत्येक जितने भी किसान आने वे सगड़ा क्या का सदस्य हो गया, सहकारी संस्था का सदस्य हो गया। डेनमार्क में आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। तो अपनी सहकारी, ठीक है। अब आप पढ़ा सामूहिक, इस पर होता है कई का मैंने जिको उत्पादन है, उत्पादन क्या पर निर्भर होगो, समूह पर होगो, आप जिको समूह बनाओ मैंने बी को ऊपर निर्भर होगो, ये चीज है उत्पादन, सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ, और जिसकी सामूहिक कृषि है ना कटा शुरू हुई सोवियत संघ में, ठीक है ना। जड़ैन के कवे कोल्लक खोज कवे, कोल्लक खोज कड़े कवे। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है, कोल्लक खोज के नाम से जाना जाता है, कोल्लक खोज के नाम से जाना जाता है। देखो जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार के सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल्लक खोज कहते हैं। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं, अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने पास है रख लेते हैं। अब मान लो वो मेरा खेत है, ठीक है, नजदीक में मेरा पूरा पड़ोसी को खेत है, देख लो, ठीक है, पूरे भी दूसरा पड़ोसी को खेत है, एक जगह खेत है 4। अब मान्य करना है सामूहिक कृषि करनी है तो मैं क्या करांगा, अब बीच की जिकी अपन के कहा हाँ सीव क्या कर ली, मैं समाप्त कर ली, और वो मेरे खेत है मैं थोड़े हिस्सों में मेरे का रख लियो दैनिक उपयोग के लिए, वो भी आपका करना रख लियो, यो भी आपका करना रख लियो, यो भी आपका करना। इन तो ये दिन में काम में लेगा आपका रोजमर्रा की जिंदगी में, आपका पशु ले आओगा या आपका घर खाता जो भी चीज है उत्पादन कराएगा, एक महीने कराएगा इतने से, इस अगला में मिलकर कृषि करांगा मैं। अब मेरे घर जितना भी सदस्य है प्लस जितना भी पशु है बस सगड़ा ने, और आके घर भी जितना सदस्य पशु आके घर जितना भी सदस्य और पशु है सगड़ा ले आऊंगा और सगड़ा ने मिला के पूरा काम करवाऊंगा। इनके कहे सामूहिक कृषि, और दैनिक उपयोग खातिर थोड़ी थोड़ी जमीन एक एक रखी है आपकी राख रखी, इन्हें आप कहा सामूहिक कृषि। दोबारा देख लो, सहकारी कमान क्या करांगा, एक संस्था बन जाएगी, एक संस्था बन जाएगी। संस्था देखो किसान स्वेच्छा से बनाओगे, जोरा मर्जी को काम है, स्वेच्छा से संस्था को सदस्य बन जाओ, बस संस्था क्या करेगी, बिन बीज उपलब्ध कराने से लेकर फसल काटने और बाजार में बेचने तक को काम कौन करेगी, संस्था करेगी, ठीक है ना। और संस्था के सहायता करेगी, और सफलता इन गण मिली सबसे ज्यादा डेनमार्क में मिली। दूसरी है सामूहिक कृषि, एक मैंने क्या है उत्पादन है ना सामूहिक श्रम पर आधारित है। सामूहिक देखो सगड़ा मिलकर काम करना,
ठीक है मैं सगड़ा मिलकी सामूहिक श्रम पर आधारित हुए सबसे ज्यादा सफलता इन घर मिली सोवियत संघ रूस का मैन और ब्रिटेन के कवे कोल्ला खोज कर ठीक है मैन क्या करेगा कि जितना भी कृषक हो इन्हें वे आपके खेत में एक जगह कर लेगा और दैनिक उपयोग के लिए थोड़ा सा हिस्सा भी आपके पास में रख ले और बाकी अगर जितना भी सदस्य हैं जो भी पशु है वे सगड़ा का सगड़ा ले जाके खेत में काम है करेगा ठीक है। अब आपको पढ़ाऊंगा क्या के बारे में खनन। जमीन को खोदना क्या कहलाता है खनन कहलाता है। टाइम का मैन पहले बहुत तांबा को ज्यादा इस्तेमाल होता तो बिन कहता आप ताम्र युग बीच में जो दौरान आयो ने बिका मैंने खासा को ज्यादा उपयोग हो लग्यो बिना पकावा खासी युग और वर्तमान में जो चाह रहे हैं एक मैं देखो सबसे ज्यादा चीज अपना क्या मिले तो है लोहा है युग। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही मोस्ट है खनन को प्रभावित है 11वीं 10वीं क्लास में पट्टी भी करने वाले कारक खनन को प्रभावित करना कारक दो जगह के पहले भौतिक और दूसरो आर्थिक। पहले है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। भौतिक मतलब है जमीन से जुड़ो आर्थिक मतलब है पैसा से संबंधित नाम आते होना चाहिए। भौतिक मतलब है जमीन से जुड़ो नक्षिपों का आकार एक तो जिका खनिज ने बाका के प्रभावित करे आकार यानी कि श्रेणी के और वो उपस्थित कटसिक है ये चीज क्या करी खनिज ने प्रभावित करे। भौतिक मतलब भी क्योंकि सॉरी भौतिक कारक में जैसी जमीन से जुड़ आकार अपने जमीन का मान थोड़ा खनिज है तो बिना आप निकालेंगे क्यों क्योंकि आकार का मान वो है कम है तो आकार खनिज ने क्या करे प्रभावित करे खनन ने क्या करे प्रभावित। अगर आकार में ज्यादा होगा ने तो रातों लागे रहूंगा आप काट ले अगर आकार में कम है तो सोचा ठीक है वो निकाल। दूसरा भी की क्वालिटी किसी के अच्छी क्वालिटी को भी नहीं निकालेंगे और घटिया क्वालिटी को भी निकालेंगे भी ऊपर पैसा खर्च कराएंगे आप कौन कर। तीसरा भी की स्थिति घटित है जमीन का माइन वो कितनी की गहराई पर स्थित है अगर वो ज्यादा गहराई पर स्थित है और अपना अगर बिंदु निकालने की मशीन है कोनी तो भी खनन ने प्रभावित होगा भाई बड़ी गहराई पर भी निकालने की अपना मशीन ही कोनी तो क्या निकाल सके। तो तीन चीज है पे क्या माजी भौतिक कारक माजी पहले तो है खनिज को आकार कितों के थोड़ा है ज्यादा दूसरी भी की क्वालिटी किसी के तीसरी है वो स्थिति कितनी दूर पे अगर ऊपर है तो निकाल लेंगे वो ज्यादा गहराई का एनर्जी निकालने की अपना अगर कोई मशीन है नहीं है तो भी अपना खनन ने क्या करेगा चीजें प्रभावित करेगी। अब देखेंगे आप कौन सो कारक है आर्थिक कारक जिनमें खनिज की मांग पहले तो कभी खनिज की अपने एरिया का मायने मांग कितनी है तो कभी निकालने की अपना क्या होनी चाहिए तक नीक या आप कैस का कभी ने ज्ञान है कौन फिर आप कैस का पूंजी यातायात वह श्रम तो आप समझा पूंजी समझा यातायात समझा और श्रम समझा। पूंजी मतलब पैसा होना चाहिए यातायात परिवहन के साधन होना चाहिए और श्रम मतलब काम करने वाला मजदूर होना चाहिए। तकनीक यानी भी निकालने को अपना ज्ञान है कि नहीं। सबसे मोस्ट चीज है कभी खनिज की अपने एरिया का मैंने मांग की थी। लास्ट है खनन की विधियां। खनन की विधियां खनन की विधियां है दो एक है भूमिगत खनन जिन आप कहा कूप की खनन एक धरातलीय खनन ठीक है विवृत खनन दोनों का नाम भी याद रखना है। धरातलीय खनन ने क्या कहूंगा विवृत खनन और भूमिगत खनन ने कहूंगा कूप की खनन। खनिज अपना धरातल के ऊपर मिल जाओगे ऊपर की मिट्टी ही हटानी पड़े तो भी आप क्या कहूंगा धरातलीय खनन या विवृत खनन कहूंगा। और यदि ज्यादा गहराई कमाई मिलेगा और बिन निकालने के लिए अपना कूपा को सारू लेना पड़ेगा तो बिन आप क्या कहूंगा कूप की खनन कहूंगा। जब पानी निकालने के लिए आप ड्रिलिंग सिस्टम कराने बिन कहवा कूप की खनन क्या हो जो खनन को काम है ना वो सबसे ज्यादा जोखिम भरे हुए। अब जमीन ने खोद की खनिज बाहर निकालेंगा तो जठे आप खोदने लगे के अंदर जहरीली गैस उपलब्ध हुए। विकसित अर्थव्यवस्था जगह देश है ना कौन सा देश है विकसित वे खनन कार्य खनन खाने ने और विकासशील देश थे खनन करो मार्कन भेज दियो। और विकासशील देश है ने वे क्या करें खनन को कार्य करें क्यों करें क्योंकि अगर श्रमिक क्या हुआ है ज्यादा है और श्रमिक आपकी बड़ी जनता है ने भी को क्या रखना चाहिए ऊंचे रहन सहन के लिए ये काम करें खनन को कार्य करें। एशिया की अगर आप बात कराने एशिया का माइन अपनी आय हो एशिया का माइन भी को 50% क्या हुआ है खनन शू हुआ है। दोबारा देख लो खनन की दो विधियां है धरातलीय खनन जिन आप विवृत खनन कहा और एक कूप की खनन जिन आप भूमिगत खनन है कहा। जो खनिज ऊपर मिल जाएगा मतलब मिट्टी हटानी पड़े थोड़ी सी तो बिना आप क्या कहूंगा धरातलीय खनन। और जो खनिज अंदर गहराई में मिलेगा निकालने के लिए अपना कूपा को सारू चाहिए तो आप कहूंगा कूप की खनन कहूँ ठीक है। अब देखो विकसित देश है खनन से पीछे हट रहे हैं क्योंकि मान श्रमिक लागत क्या है ज्यादा और विकासशील देश है वो काम ज्यादा करने लग रहे हैं क्यों क्योंकि श्रमिक की
ज्यादा है। और बेटा का लोगों को उनको रहन सहन बनाए रखना चाहिए, इसलिए वो काम लगातार है करना है। और एशिया का मैं आय को 50% है वर्तमान में भी क्या प्राप्त हो रही है, खनन शुभ प्राप्त हो रही है।